हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 11th के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, यानी कि COGS। बच्चों, आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चैप्टर नंबर 18 है आप लोग की बुक्स का, ठीक है। इसमें आप लोग का नाम है फाइनल अकाउंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप लोग के तीन चीजें बनती हैं। एक का नाम होता है ट्रेडिंग, एक का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक का नाम होता है बैलेंस शीट। बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर कि बताओ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट का नेचर होता है वो नेचर क्या होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, हर उस चीज का नेचर डेबिट या नॉमिनल होता है। हर उस अकाउंट का नेचर नॉमिनल होता है जिसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करने का होगा। यानी कि इन दोनों का नेचर क्या होगा आप लोग का? नॉमिनल। तीन तरह के होते हैं ना हमारे अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो इन दोनों का क्या होता है? नॉमिनल। अब कोई बच्चों आपसे पूछने लगे कि बैलेंस शीट का नेचर क्या होता है, तो बच्चों ध्यान रखना, नेचर अकाउंट का होता है, स्टेटमेंट का नहीं। तो बैलेंस शीट आपकी क्या होती है? एक तरीके से स्टेटमेंट होती है जो कि हमारा अकाउंट काउंट नहीं किया जाता है अकाउंट में, तो इसका कोई नेचर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर पर्सनल भी आते हैं, रियल भी आते हैं, और सारे सारे नॉमिनल भी इसके अंदर आते हैं। तो ये बात हो गई हमारी छोटी सी। अब हम बात करते हैं बच्चों अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है? तो अगर इसको हिंदी में समझें तो जो माल आप लोगों ने बेचा है उसकी लागत, कि उसकी लागत आप लोगों के पास में कितनी आई है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है सर, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है, तो बच्चों ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों को पता है ना सबको कि यहाँ पे क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आएगा, उसके बाद में आप लोग का परचेज निकल के आता है, परचेज के साथ में वेजेस आएगा, वेजेस के बाद में टू कैरीज इनवर्ड आएगा, कैरीज इनवर्ड। बच्चों एक होता है कैरीज आउटवर्ड, वो यहां नहीं आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा बच्चों? फ्रेट इनवर्ड भी आप लोग का यहीं पे आने वाला है। उसके बाद में और बहुत सारे पावर, फ्यूल्स, जितने भी यानी कि जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं डायरेक्टली, तो वो सारे के सारे खर्चे यहाँ पे आते हैं। इधर क्या चीजें आती हैं? दो, सेल, उसमें से माइनस हो जाता है आप लोग का सेल्स रिटर्न, जैसे परचेज है, इसमें से बच्चों माइनस हो जाएगा आप लोग का परचेज रिटर्न, और लास्ट में क्या निकल के आता है आप लोग का? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक भी कितने तरीके से हो सकता है? दो। एक आपको क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन हो सकती है, और बच्चों एक गिवन हो सकती है मार्केट वैल्यू, और इन दोनों में से जो भी आपकी लोअर होगी, यानी कि अगर कॉस्ट कम है तो ये लिख देंगे, अगर आपकी जो दोनों में से मार्केट वैल्यू कम है तो हम मार्केट वैल्यू लिख देंगे। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड केवल और केवल इसी चीज से जुड़ा होता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इस साइड का टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे तो बच्चों क्या निकल के आ जाएगा आप लोग का? ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अब इसी चीज को एनालिसिस करके बच्चों हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरा मेन मोटिव आपको ये सिखाने का नहीं है, मेरा मेन मोटिव आप लोग को ये सिखाने का है, तो ये देखना कैसे कैसे बनेगा। तो भाई इसके अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट के सारे आइटम आते हैं सबको, यानी ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ दिया जाए तो सबको ऐड कर दो। क्या क्या आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, वो भी कौन सी वाली? नेट। नेट मतलब कि जिसमें से हम लोग रिटर्न माइनस कर चुके हों, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आ गया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन सकते हैं? वेजेस भी डायरेक्ट है, डू कैरीज इनवर्ड भी डायरेक्ट है, फ्रेट इनवर्ड भी आपका, पावर, फ्यूल, ये सब आप लोग के डायरेक्ट हैं। ठीक है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज नेट वाला, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि इस इन सबको ऐड करके सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना, तो आप लोग क्या निकल कर आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगा। वही इसका एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, देखो ये सारे आइटम हो चुके, सिर्फ आपको ना सेल और जीपी दिखाई दे रहा होगा। तो अगर सेल में से हम लोग जीपी माइनस करते हैं, यानी कि नेट सेल में से अगर हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, तो बच्चों तब भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगा। ये हमारी ये बात हुई है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मेरी वीडियो पॉज करके आप लोग जो है फॉर्मूले को कॉपी कर लेना, वैसे भी आप लोग की बुक्स में होगा, बस मेरा काम तो यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाने का है, तो समझना। अब एक छोटी सी लास्ट चीज है, ठीक है, जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि थोड़ा पता नहीं बच्चों को कठिन लगता है कि क्या मेरे तो समझ में नहीं आता, कठिन है क्यों? प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये दो वर्ड बच्चों को बड़े कंफ्यूज करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये चार केसेस है,
और जिन बच्चों को मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज आप लोग चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब करने पता नहीं भगवान जाने तुम लोग की कौन सी उंगलियों में दर्द हो जाता है। कर लिया करो भाई कभी कभी। फिलहाल बात करते हैं अपनी। सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को मान लो सेल गिवन है 1000 रुपीज की और प्रॉफिट ऑन सेल भी गिवन है। बुरा मत मानना भाई मेरी बात का। आगे सेल गिवन है 100 रुपीज 1000 की और प्रॉफिट ऑन सेल गिवन है 10%। एक केस। दूसरा केस, क्वेश्चन में आप लोगों को क्या गिवन है, कॉस्ट 1000 और प्रॉफिट भी किसके ऊपर गिवन है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। सेल गिवन है आपको 1000 रुपीज की, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है 10% का। अब आप लोगों को यहां पे कॉस्ट गिवन है 1000 रुपीज की और प्रॉफिट ऑन सेल गिवन है 10% का। बच्चों अब आप लोग इनमें से कोई भी दो केस जो है सेम दिख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, मैं कई बार ट्यूशन में पढ़ाते हुए बच्चों से पूछता हूं कि बताओ इनमें से कौन से दो केस सेम है, तो उनको कोई ना कोई केस सेम दिख जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब ये चार अलग अलग चीजें हैं तो केसेस सेम हो कैसे सकते हैं। शायद आप लोगों को बाय डिफॉल्ट दिख रहा होगा कि हाँ यार सर ये पहले नंबर का दूसरे नंबर का शायद सेम लग रहा हो, तो बच्चों इनमें से कोई भी केस सेम नहीं। अगर सेम होता तो चार अलग अलग ना बनते। सर में डिफरेंस क्या है, तो सुनो, ये कॉस्ट है तो सर ये सेल गिवन है और प्रॉफिट भी किस पर है, सेल पे। दोनों का बेस कैसा है बच्चों, बराबर है। ये कॉस्ट है ये भी कॉस्ट है, इनका बेस कैसा है आप लोग का, बिल्कुल बराबर है, ये भी ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन यहां थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन में गिवन क्या आप लोग को, सेल, और प्रॉफिट किस पर गिवन है, कॉस्ट पे। दोनों का बेस कैसा है, अलग अलग है। गिवन है सेल और प्रॉफिट किस पर निकालना है, कॉस्ट पे। अगर इसकी बात करके चलें, ये क्या गिवन है, कॉस्ट, और प्रॉफिट किस पर गिवन है, सेल पे। ये कॉस्ट था, ये सेल है, प्रॉफिट कॉस्ट पे था, प्रॉफिट सेल पे है। तो यहां होना है इन दो केसेस में, जो होना है इन दो केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब, जब आपके दोनों के बेस बराबर होते हैं तो सिंपल तरीके से निकलता है, जैसे आप लोग निकालते आए हो। 1000 आप लोग का सेल है, इनटू में 10/100, इनटू में 100, ये भी 100 आ गया बच्चों और ये भी 100 निकल कर आ गया। इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं है। जो चेंज होना है वो इन दोनों में होना है, तो समझना। फिलहाल इन दोनों केसेस को अगर आप कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर सकते हो, फिलहाल इसको रफ करना क्योंकि यहां पे बिल्कुल सेम था। अब समझना, आप लोगों ने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेल इक्वल टू में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और सेम फॉर्मूला मैं इस केस के लिए भी अप्लाई करूंगा, सेल इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, देखा सेल आप लोगों को गिवन है, सेल आप लोगों को क्या है, गिवन है, और प्रॉफिट किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, कॉस्ट के ऊपर, और कहीं कॉस्ट गिवन नहीं है। तो बच्चों इस केस में आप कॉस्ट को, जिसके ऊपर प्रॉफिट होता है, उसी चीज को क्या कर लोगे आप, एज्यूम कर लोगे 100 से। तो कॉस्ट को आप लोगों ने क्या मान लिया कि 100 एज्यूम कर लिया। ठीक है, अगर कॉस्ट 100% है तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 10% का होगा। और इन दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो बच्चों सेल की फिगर कितने निकल के आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर 110 रुपए। सेम चीज मैं यहां करूंगा, देखना इस बार। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट, और प्रॉफिट किस पर गिवन है, सेल पे। तो हम इस बार 100 किसको मानूंगा, सेल को। सर ये क्या बात हो गई, ये बात ये हो गई कि इस पे कॉस्ट पे था तो कॉस्ट को 100 माना था, इस पे सेल है तो सेल को 100 मानूंगा। ये 100 कब मानना है, जब आपका सेल और कॉस्ट दोनों जो बेस हैं वो कैसे कैसे गिवन होंगे, अलग अलग गिवन होंगे, तभी आपको 100 मानना है। अगर आपके बेस सेम रहेंगे तो नॉर्मल 1000 इंटू 10/100 परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। अब सुनो, अगर आपकी सेल था ना इसमें प्रॉफिट ऑन सेल, तो सेल को 100 माना, तो ये कितना निकल के आएगा आप लोग का बच्चों, 10। अब अगर ये फिगर इधर माइनस हो जाए तो डेफिनेटली कॉस्ट की बैलेंसिंग फिगर कितनी निकल के आएगी आप लोग की, 90% निकल कर आएगी। बस मैंने कुछ नहीं कहा, यही समझने वाली बात है। अब क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, सेल। क्वेश्चन में गिवन क्या है, सेल, और इन तीनों एलिमेंट में सेल का एलिमेंट कौन सा है बच्चों, 110। तो डिवाइड बाई 110 इंटू में 100, और 100 क्या माना है आपने, कॉस्ट को, तो आप लोग का क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, वहीं इसकी बात करते हैं। हमें गिवन क्या है बच्चों, 1000 हमें कॉस्ट गिवन है,
और अगर इन तीनों के अंदर बैलेंसिंग फिगर की इन तीनों में देखा जाए तो कोस्ट का एलिमेंट कौन सा है 90, तो डिवाइड बाई 90 इनटू में 100। और बच्चों 100 मैंने क्या माना था इस बार सेल, तो इस तरीके से मेरी सेल की फिगर निकल कर आ जाएगी। ये मेरा जो है पूरा पूरा स्ट्रक्चर निकल कर आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को इस तरह की जो ट्रिक्स वाली वीडियो है वो टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहे। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।